वापस से हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट चल रहा है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, राइट। यस। हम लोग कल देखे थे कि कैसे फॉर्मेशन जो होता है निगेटिव आयंस का। अब आगे देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑक्साइड आयन O2 माइनस का कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए, एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, K और L 2 और 6 8। ऑक्सीजन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। यस। तो इसको दो और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो स्टेबल हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर बना ले। यस। तो बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम अदर एटम, दूसरे एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स एन ऑक्साइड आयन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्साइड आयन O2 माइनस बना लेता है, जिसके पास 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। इसके ध्यान से ऑक्सीजन एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस ऑक्साइड आयन है, राइट। यस। ये जो ऑक्साइड आयन है एज इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इसके अरेंजमेंट कैसा होता है, इनर्ट गैस का, है ना। इसका 8 इलेक्ट्रॉन पुर जाता है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है ऑक्सीजन आइटम से, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयन के पास क्या बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्साइड आयन का सेम होता है जो कि नियॉन एटम का होता है, क्योंकि 8 हो तो 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है, दोनों के पास 8 होगा, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब ऑक्साइड आयन के पास 8 प्रोटॉन होता है बट 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। सिंस ऑक्साइड आयन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, इसका मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और O2 माइनस लिख देते हैं, राइट। फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन S2 माइनस सिमिलर टू दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। और सल्फाइड आयन का सिमिलर होता है फॉर्मेशन जैसे ऑक्साइड आयन का होता है, राइट। S2 माइनस का भी लिख सकते हैं आप, बिकॉज लाइक एन ऑक्सीजन एटम, जिस तरह से ऑक्सीजन एटम होता है ना, सल्फर एटम के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। नोइंग दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर 16, और सल्फर 16 का एटॉमिक नंबर 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 286। देखो 8 पुरने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक्सप्लेन आप खुद से भी कर सकते हैं। इनर्ट गैस नियरेस्ट में कौन होगा, ऑर्गन, ठीक है ना। देखिए, सल्फर आर्गन हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 18 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 2 8 8, है ना। पॉइंट टू रिमेंबर, कंपेयर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का एटम का करते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है। इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन होगा, नियॉन, है ना, एटॉमिक नंबर 10 है। नाइट्रोजन का K और L होता है 2 और 5, नियॉन एटम का K और 2 और 8 होता है, राइट। ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको भाई 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 3 और चाहिए। नाइट्रोजन एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन लेस देन इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन। उसका इनर्ट गैस नियॉन जो होता है उससे 3 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, ठीक है। सो इफ़ ए नाइट्रोजन एक्सेप्ट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम अदर एटम, अगर नाइट्रोजन 3 और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है दूसरे एटम से, तो ये भी अचीव कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस का, नियॉन का, और स्टेबल बन जाएगा। नोइंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को जानने के बाद इट विल बी ईजियर, ये आसान हो जाएगा हमारे लिए अंडरस्टैंड करना कि फॉर्मेशन नाइट्राइड आयन का, ठीक है। देखिएगा, नाइट्राइड आयन एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 5 हो जाएगा। नाइट्रोजन एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना, 5 वैलेंस। तो इसको ज़रूरत है 3 और इलेक्ट्रॉन की, ताकि अचीव कर ले 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, ठीक है। सो बाय टेकिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम अदर एटम, नाइट्रोजन एटम फॉर्म्स करता है नाइट्राइड आयन N3 माइनस, ठीक है। 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। N नाइट्रोजन, K और L, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन N3 माइनस नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट 8 इलेक्ट्रॉन का प्राप्त कर लेता है, राइट, आउटर मोस्ट शेल में, तो ये ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा नाइट्रोजन एटम से। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्राइड आयन इज सेम एज दैट ऑफ नियॉन एटम। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा हो जाएगा, नियॉन की तरह, कैसा, नियॉन की तरह। एक नाइट्रोजन एटम कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। जानते हो कि नाइट्रोजन एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, साथ साथ दोनों के पास होगा, सही है। अब देखिएगा ध्यान से, सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ऑन द अदर हैंड ए नाइट्राइड आयन कंटेन्स 7 प्रोटॉन, नाइट्राइड आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 7 प्रोटॉन, तो क्या होगा, नाइट्राइड आयन के पास 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, इसीलिए इसके पास 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और इसके N3 माइनस लिखते हैं, सही है। फॉर्मेशन जो होता है फॉस्फाइड आयन P3 माइनस का, वो सेम होता है जैसे कि नाइट्राइड आयन बना, क्योंकि नाइट्रोजन एटम के पास
जैसा होता है उसी तरह के फॉस्फोरस एटम के पास ही 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं और एटॉमिक नंबर जो है फॉस्फोरस का 15 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 285 होगा। 3 और चाहिए तो 18 पुट जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखिए ध्यान से। क्लोरीन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। सो वी पुट 7 डॉट, तो हम 7 डॉट दिखाते हैं इसके सिंबल में, राइट। एंड राइट देखो क्लोरीन के लिए 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। 2 4 6 और 7, 7 हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, दिखा दिया गया। जब एक क्लोरीन एटम एक्सेप्ट करेगा एक और इलेक्ट्रॉन तो क्लोराइड आयन बन जाएगा, राइट। देन दिस क्लोराइड आयन, ये जो क्लोराइड आयन होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट सेल में, सही है। तो हम लोग 8 डॉट पुट करेंगे, 2 4 6 8 क्लोराइड आयन में। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है अदर नॉन मेटल एलिमेंट एंड अदर एनाइंस एंड देयर एनाइंस कैन बी रिटन इन सिमिलर वे एज शोन इन द टेबल और नेक्स्ट पेज। आप दूसरे भी नॉन मेटल का एलिमेंट को जो है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी दिखा सकते हैं डॉट से, ठीक है। जैसा दिया गया है इस चार्ट में, देखिएगा चार्ट देखिए। नॉन मेटल फ्लोरीन है, सिंबल F होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना। तो 2 2 4 2 6 1 7 और देखो 2 4 6 तो 8 हुआ क्योंकि 1 चाहिए था। तो इसको बाउंड्री से घेर दिया, बिग ब्रैकेट से 1 माइनस डाल दिया क्योंकि 1 माइनस ऑक्टेट हो जाएगा। ये फ्लोराइड माइनस हो जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। क्लोरीन का 17 होता है, 7 है इसके पास। 2 2 4 2 6 1 7 ऐसे 7 दिखाया है आउटर मोस्ट सेल के हिसाब से। जब एक और ले लेगा तो देखो 8 पुड़ के 1 माइनस हो गया, राइट। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन एटम के 8 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 6 दिखा दिया। 2 और चाहिए, 2 माइनस। समझ में आ रहा है? सल्फर 16 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट 6 दिखा है, 2 और चाहिए तो सल्फाइड आयन हो जाएगा। 8 पूरा के 2 पर माइनस कर देगा। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी 7 एटॉमिक नंबर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 5 होता है। तो 5 दिखा, 2 2 4 2 2 4 1 5 और कितना चाहिए? और 3 माइनस हो गया। 8 पूरा की और 3 माइनस लिख दिया, नाइट्राइड आयन हो गया, राइट। तो ये सब था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत? और आराम से किसी भी नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से दिखा सकते हैं कि इसके पास कितना आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसे जिसका भी होगा आप दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ये दिखाता है कि बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, राइट। देखिएगा ध्यान से, बढ़िया आगे देखिए ध्यान से। आगे बढ़ने पर देखिए क्या आ गया, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अभी तो हम लोग देख लिए बॉन्डिंग कैसे कैसे होता है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। 2 तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, एक तो आपके हैं आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, राइट। आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम पर, जैसे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन के ऊपर, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। इस केस में है ना टू अनदर, वेयर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब ट्रांसफर हो जाता है टोटल इलेक्ट्रॉन का। और जबकि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का 2 एटम्स के बीच, राइट। जब एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है 2 एटम्स के बीच तो बोथ द कंबाइनिंग एटम्स एक्वायर द स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो दोनों जो कंबाइनिंग एटम होता है वो सब क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को प्राप्त कर लेता है। सही है? यस। वी विल नाउ डिस्कस द आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड इन डिटेल। अब हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में 1 by 1, ठीक है। प्लीज नो दैट आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। द नेम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर आर इलेक्ट्रिकली चार्जेस ऑन द एटम्स इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो नाम है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये कहाँ से आया है? इस फैक्ट से आया है कि देयर आर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इस पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस होता है एटम्स के ऊपर जो इन्वॉल्व होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि चार्जेस माइनस और प्लस चार्ज होता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इसी की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और यही कौन बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, कि आयंस का ट्रांसफर और चार्जेस का ट्रांसफर की वजह से होता है, ठीक है। चलिए आयनिक बॉन्ड को डिटेल में हम देखने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से।
आयनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ये जो केमिकल बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब एक एटम से दूसरे एटम पर होता है, राइट, इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन सच वे दैट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीका से होता है दैट द आयंस फॉर्म्ड हैव द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, ये आयंस जो फॉर्म होता है उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट होता है इनर्ट गैस की तरह, ठीक है। आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड सो, आयनिक बॉन्ड इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ ए केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। अपोजिटली चार्ज आयंस मतलब जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक के ऊपर प्लस है, दूसरे के ऊपर माइनस जनरेट हो जाता है, तो अपोजिट चार्ज है, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस का ट्रांसफर हुआ है, आयंस बनने से हुआ है, वो भी अपोजिट। बिफोर वी गिव एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, इससे पहले कि आज एग्जाम्पल दे और समझे, है ना, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड का, हम लोग को जानना है टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड की, कौन कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। देखिएगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है जब वन ऑफ द एटम, कोई एटम डोनेट करे इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कन्फिग्रेशन। आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब कोई एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, या वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। जब वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड तभी बनेगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करके वो चाहेगा कि भाई नियरेस्ट में जो भी इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंजमेंट प्राप्त कर ले, ठीक है। एंड द अदर एटम्स नीड इलेक्ट्रॉन, भाई ये अगर देगा, किसी को डोनेट करेगा तो कोई एक्सेप्टर भी तो चाहिए, है ना, तो कहता है अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। तो दूसरा भी एटम चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और हम भी हमारे आसपास जो इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अरेंजमेंट प्राप्त कर ले, राइट। नाउ मेटल एटम के पास यूजुअली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, मेटल के पास, विच दे कैन डोनेट, वही डोनेट कर सकता है वो फॉर्म करने के लिए स्टेबल पॉजिटिव आयन। ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल एटम्स के पास यूजुअली 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, सो दे नीड इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म स्टेबल नेगेटिव, तो वही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 3 और 2, 1 और 3। व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ ए नॉन मेटल, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल से, राइट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, उस केस में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना, मेटल एटम्स टू द नॉन मेटल एटम्स के ऊपर, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और आयनिक बॉन्ड बनता है। एग्जांपल, सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, राइट। सो व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम, और इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम ये भी बात फिक्स देखें, आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स के बीच। समझ में आ रहा है, राइट। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जब आयनिक बॉन्ड बनता है किसके बीच में, मेटल के बीच में, नॉन मेटल के बीच में, तो मेटल एटम क्या करता है, डोनेट करता है एक और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल उल्टा क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है मेटल एटम तो पॉजिटिवली चार्ज आयन बना लेता है जो कैटायन कहते हैं, और नॉन मेटल एटम एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, डोनेट जो करता है मेटल एटम उसको एक्सेप्ट कर लिया और फॉर्म किया निगेटिवली चार्ज आयन, एनायन कहलाता है। पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयंस, इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो भैया जब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करेगा, जितना ताकत पॉजिटिव के पास उतना ताकत निगेटिव, दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो इसी की वजह से अब्सोल्युटली जो अपोजिटली चार्ज के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसी से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड कंटेन करता है इसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब जितना भी कंपाउंड धरती पर है जो आयंस की वजह से बनता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक कंपाउंड बनता है आयन से। अब हम डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सम आयनिक कंपाउंड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग नाइट्राइड आयन, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन देखे, राइट। उसका देखिए इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन में कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बहुत सारा एलिमेंट जैसे आयन बनता है, वो कैसे बनता है, राइट। उसके बाद केमिकल बॉन्ड देखिए, कौन देखे, केमिकल बॉन्ड। उसके बाद आयनिक बॉन्ड देखिए, क्या देखे, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो देख लिए, आयंस के ट्रांसफर से होता है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास छोटा था, कल का क्लास बड़ा होने की संभावना है। आप इसको पूरा को रिमेंबर कर लीजिए ताकि बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। ओके, थैंक यू सो मच।